आई डोंट नो कि कैसे लोग इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं। सच्चाई जबकि सामने है सारी बातों की। मुझे नहीं पता कि लोगों के अंदर अभी भी कैसे कंफ्यूजन रह सकती है कि भाई अन्य भाषा का वरदान है या नहीं है। बच्चन कह रहा है। ब्रदर याकूब, क्या आप अन्य भाषा के वरदान पर विश्वास करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मैं इस वचनों को पढ़ता हूं तो मैं वचन का इनकार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इस वचनों के मुताबिक वो कह रहा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। Prophecies will cease and the speaking in tongues will cease। तो यहाँ से वो कहते हैं कि सीज हो चुकी हैं। अगर आप कह रहे हो कि अन्य भाषा सीज हुई है तो फिर ज्ञान भी सीज होना चाहिए, वो अब तक क्यों है? तो सवाल ये आ जाता है कि क्या अन्य भाषा सबके लिए, या सब अन्य भाषा बोलेंगे, या सारी कलीसिया को बोलनी चाहिए अन्य भाषा? चलो भैया, सब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो तुम्हें अन्य भाषा बोलनी ही है। अगर अन्य भाषा नहीं बोल रहे तो पवित्र आत्मा नहीं है। यही चीज परेशान करके रखती थी, पर उस समय में वचन से दूर। मतलब हर कोई व्यक्ति अपने गिफ्ट को बढ़ाकर दिखाता है और जिसके पास वो गिफ्ट नहीं उसे वो तुच्छ समझता है। इस विषय पर क्या आपका विचार है? आपको कहना चाहिए कि सबको हाथ बन जाना चाहिए, पैरों को भी हाथ बन जाना चाहिए, दिल को भी हाथ बन जाना चाहिए, सर को भी हाथ बन जाना चाहिए, कानों को भी हाथ बन जाना चाहिए। भाषा में बात करता है, वो भेद की बातें करता है, उसको कोई नहीं समझता। तो अगर कोई नहीं समझता, भेद की बातें हैं, तो उसके अनुवाद करने की आवश्यकता क्या है? मीम मटेरियल खुद ही दे रहे हैं हम लोग। मीम्स इसी हम खुद उन्हें कंटेंट दे रहे हैं कि ये लोग हमारे मीम बनाओ। तो पौलुस ने इसलिए पहले मना कर दिया कि वो तुम्हें पागल कहने वाले हैं, तुम्हारा मजाक उड़ने वाला है चीज को लेकर, तो ये काम मत करना, बिल्कुल मत करना। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु के नाम में सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। विचारों के आदान प्रदान और उस आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं आपस में, वो हिंदी है। आप अपने पंजाब में, अपने घर में पंजाबी बोलते हैं। आज भाषा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज हमने आपको बुलाया है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा दिए जाने वाले पवित्र आत्मा के वरदान अन्य भाषा के विषय में बात कर सकें। सो ब्रदर याकूब, वी वेलकम यू। थैंक यू पास्टर। और मैं सोचता हूँ कि ये जो डिस्कशन है अन्य भाषा को लेकर आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपके साथ हूँ और इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अन्य भाषा के वरदान के लिए जो इतनी भ्रांतियाँ आज बन रही हैं, इतनी कन्फ्यूज़न बन गई हैं, उन कन्फ्यूज़न को, उन भ्रांतियों को पैदा करने वाले विचारधाराएं क्या हैं और वो किस बात से प्रभावित हैं? ओके, देखिए, सबसे पहली बात, अन्य भाषा को लेकर आपको दो मेन एक्सट्रीम देखने को मिलेंगे। ओके। एक जो आपको इस तरफ लेकर जा रहा है, दूसरा आपको उस तरफ लेकर जा रहा है। पहला एक्सट्रीम क्या कहता है कि जो अन्य भाषा का वरदान है वो सीज हो चुका है, उन्हें कहा जाता है सिसेशनिस्ट। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि जितने भी ये वरदान है अन्य भाषा का, जैसे या भविष्यवाणी हो गई, ये सब सीज हो चुके हैं, अब ये नहीं है, ये अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि अन्य भाषा अब नहीं है। क्या इस बात को जो बता रहे हैं सीज हो चुकी हैं, जैसा वो कहते हैं, तो क्या इस बात को प्रमाणित करने के लिए वो वचन से कुछ पदों को दिखाते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी शिक्षा को साबित करने के लिए वो वचनों की तरफ तो जरूर भागेंगे। अगर कोई हमसे जवाब पूछे तो हम वचन कौन सा लेंगे अपनी शिक्षा को डिफेंड करने के लिए? और जो वचन वो उठाते हैं मेनली वो आता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 से। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो चैप्टर 13 है, इसका संदर्भ क्या है? जाहिर सी बात। तो ये डेफिनेटली दो चैप्टर्स के बीच में है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 के बीच में। और ये जो दोनों चैप्टर्स हैं 12 और 14, इसमें अन्य भाषा के बारे में और आत्मिक वरदानों के बारे में बात हुई है। इन दोनों वरदानों के बीच में ये चैप्टर 13 आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 13 को वो लेते हैं और कहते हैं कि भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और यहीं से वो कहते हैं कि जाती रहेंगी, रुक जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे प्रोफेसीज विल सीज एंड द स्पीकिंग इन टंग्स विल सीज। तो यहाँ से वो कहते हैं कि सीज हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस वचन का मतलब यही है? जाहिर सी बात है, मैं इस बात को विश्वास करने से पहले इस पूरे अध्याय को और पूरी पत्री को पढ़ूंगा। डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर यही चीज है कि वो कहते हैं कि भविष्यवाणी जाती रहेगी, भविष्यवाणी अब नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि अन्य भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। ओके। लेकिन आगे वचन में ये भी लिखा है कि ज्ञान वो भी मिट जाएगा। अब क्या ज्ञान खत्म हो चुका है? ज्ञान तो है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। फिर अगर आप कह रहे हो कि अन्य भाषा सीज हुई है, तो फिर ज्ञान भी सीज होना चाहिए, वो अब तक क्यों है? फिर आगे इसका मेन जो पॉइंट शिक्षा को खंडन करने के लिए है वो है वचन 10 में।
परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब वो आएगा तो अन्य भाषा अभी सीज नहीं हुई है। वचन में लिखा है इसके आगे कि जब वो आएगा, जब मसीह यीशु आएगा, तो तब तो हमको जरूरत ही नहीं रहेगी अन्य भाषा बोलने की, भविष्यवाणियां करने की, प्रचार करने की, सब कुछ तब हो जाता रहेगा। सो ये जो स्ट्रीम है, पहला सिसेशनिस्ट वो कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, रुक गए, समाप्त हो गए, जो भी कह लो। दूसरी तरफ एक स्ट्रीम आता है और वो क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। अन्य भाषा तो सबके लिए है। तुम भी बोलो, ये भी बोले, वो भी बोले, सारे बोले अन्य भाषा, ये हर किसी के लिए है। और फिर वो दूसरे इंसान को दोषी ठहराते हैं, ये कहते हो कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप सही विश्वासी नहीं है, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर वो कहेंगे कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो इट इज़ लाइक यू आर अ सेकंड क्लास क्रिश्चियन। मैं आपकी इसी बात पर अपना दूसरा सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या जिन्हें अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, क्या उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला? ये सबसे बड़ी बात है। वचन में लिखा है साफ साफ कि जब तुमने अपने मुंह से अंगीकार किया, विश्वास किया कि यीशु मसीह तो तुम्हें पवित्र आत्मा वरदान के रूप में मिला। ठीक है, पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गया। वहाँ पर ये नहीं कि तुम्हें अन्य भाषा मिल गया, पवित्र आत्मा हमें मिल गया। और वही पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम यीशु को प्रभु कहते हैं। ये वचन में साफ साफ लिखा है। बिल्कुल। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या अन्य भाषा सबके लिए है? तो जवाब है बाइबल के हिसाब से नहीं। क्या सब अन्य भाषा बोलेंगे? या सारी कलीसिया को बोलनी चाहिए अन्य भाषा? चलो भैया सब बोले अन्य भाषा। नहीं, वचन में मैं ये कहीं नहीं देख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम आएंगे अन्य भाषा के वरदानों के बारे में या पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, अब इससे पहले कि हम वहां पर आए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि कई लोगों ने पवित्र आत्मा को अन्य भाषा ही बना दिया है कि अन्य भाषा होना ही पवित्र आत्मा। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो मतलब आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि पवित्र आत्मा एक शख्सियत है और अन्य भाषा उसके द्वारा दिया हुआ एक वरदान, गिफ्ट है, वरदान है। ये जो चीज है इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा बना दिया। वचनों में क्या कहता है कि पवित्र आत्मा अलग अलग गिफ्ट देता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वचन 12 पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 और उसके वचन 28 से पढ़ना। यानी कि इन लोगों के मुताबिक इन्होंने दाता के द्वारा दिए जाने वाले दान को दाता से बढ़कर पेश कर दिया, या उसको बना दिया कि दाता यही है। लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। ओके, अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि संत पौलुस एक देह की एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कलीसिया को। ओके, तुम एक मसीह की देह हो। जैसे हाथ हैं, पाँव हैं, सर हैं, पैर हैं, जुबान है, दिल है, हर एक, ये सारे अलग अलग हिस्से हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन हैं ये सब एक ही शरीर के अंग, एक ही शरीर का हिस्सा है, जैसे पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं। तो आगे वो कलीसिया के इन्हीं अंगों के बारे में बताने वाला है, आगे पढ़े। उसके बाद लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग तरह से। ओके, प्रथम प्रेरित, पहले प्रेरित हैं, दूसरे भविष्यवक्ता हैं, तीसरे शिक्षक, टीचर्स हैं, बाइबल को सिखाने वाले, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर कईयों को अद्भुत काम करने का गिफ्ट है, फिर चंगा करने वाले, चंगाई देने का गिफ्ट है कईयों को, और उपकार करने वाले, हाँ, और प्रबंध करने वाले, यस, और नाना प्रकार की भाषा बोलने। ब्रदर याकूब, एक बात यहाँ मेरे जहन में आ रही है जी। जब मैं इन पदों को पढ़ रहा हूँ तो लिखा प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तो क्या ये क्रम में लिखा है या इनकी हियारकी है कि जो प्रेरित होगा वो टॉप पर होगा? नहीं 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 नहीं, इस हिसाब से नहीं है। हाँ। देखिए, जैसे सबसे पहले एग्जांपल किसके दिए संत पौलुस? शरीर के अंग। शरीर के अंग। तो क्या को कह सकता है कि पहले नंबर पर सर है, दूसरे नंबर पर दिल है, तीसरे नंबर पर हाथ है, चौथे नंबर पर जुबान है? नहीं, किसी को भी आप एक दर्जा नहीं दे सकते। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ महत्वपूर्ण है, शरीर का हर एक हिस्सा इसमें महत्वपूर्ण है। किसी को एक पहले दर्जे, तो वो बस एक दे रहा है, लिस्ट दे रहा है कि ये सारे लोग हैं और ये सारी सेवकाइयां हैं जो पवित्र आत्मा देता है हर किसी को। तो कोई एक अंग किसी दूसरे से महत्वपूर्ण नहीं है। जी। आगे लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? हाँ, अब ये चीज जो कलीसिया को जानी बड़ी जरूरी है कि क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवाणी करने वाले हैं, क्या शरीर के अंगों की एग्जांपल लेकर हम चाहते हैं, क्योंकि उसी की एग्जांपल लेकर संत पौलुस आ रहा है। क्या सारा शरीर के अंग जुबान का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे शरीर के अंग आंखों का काम करते हैं? कदाचित नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या
पैर हाथों का काम कर रहे हैं? नहीं, अपना काम है सबका। सबका अपना काम। तो पौलुस भी यही बात कह रहा है कि क्या सब प्रेरित हैं? आगे पढ़े। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं, पास्टर जी, क्या सारे प्रेरित हैं? नहीं। क्या सब चंगा करने वाले हैं? सब नहीं है। क्या सबको वरदान मिला हुआ है कि वो सामर्थ्य के काम करें? बिल्कुल नहीं। ऊपर हम पढ़ करेंगे कईयों को वरदान मिला, वो अच्छे प्रबंध करने वाले होते हैं, इनकी गिफ्टिंग है। तो ये जो अच्छे प्रबंध करने वाले हैं, ये भी पवित्र आत्मा ही का दिया हुआ वरदान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो अच्छा प्रबंध करने वाला है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो है जो भविष्यवाणी कर रहा है, जितना वो है जो उपदेश दे रहा है। प्रबंध करने वाला जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामने शिक्षक का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये सर जो सबको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर दिमाग है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या दिमाग महत्वपूर्ण नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दिल छिपा रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। हो सकता है प्रबंधक, जिसे लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं जी, अगर मैं शिक्षक हूँ, अगर मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, अगर मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, तो मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन वो जो प्रबंध कर रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो दिल की तरह है जो अंदर से काम कर रहा है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही आदर के योग्य है जो प्रबंध कर रहा है, जितना आदर के योग्य कोई टीचर है, जितना आदर के योग्य कोई प्रेरित है, जितना आदर के योग्य कोई भविष्यवक्ता है इस वचन के मुताबिक। तो क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। जवाब है, अगर सब प्रेरित नहीं है, अगर सब भविष्यवक्ता नहीं है, अगर सारे टीचर नहीं है, तो इसी प्रकार से ये लड़ी चलती आ रही है कि सब अन्य भाषा बोलने वाले भी नहीं है। तो वो लोग जो अपने आप को एक हीन भावना से देखते हैं कि मैं तो अन्य भाषा में बात नहीं करता, मुझे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, उन्हें खुश होने की जरूरत है। डेफिनेटली, एज पर द बाइबल। अगर आप देखिए, बच्चों ने लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आजाद करेंगे। तो ये जो बंधन बंधा हुआ रहता है कि एक समय था, मेरे पास भी ये चीज़ थी, मुझे भी बहुत दोष आत्मा होती थी। जब मैं कलीसिया में देखता था पास्टर्स को या कोई और मेंबर्स को अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे आती भी नहीं थी, मैं फिर भी कोशिश करता था कि मुझे भी अन्य भाषा बोलनी है। और अंदर से कहीं ना कहीं यही संदेह रहता था कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि यही तो सिखाया जा रहा था कि अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो तुम्हें अन्य भाषा बोलनी ही है, अगर अन्य भाषा नहीं बोल रहे तो पवित्र आत्मा नहीं है। यही चीज़ परेशान करके रखती थी। पर उस समय मैं वचन से दूर था, इस सच्चाई से वाकिफ नहीं था। लेकिन जब सच्चाई को जाना, इन वचनों को पढ़ा कि ये वचन तो साफ कह रहा है कि क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। जब पढ़ा कि अन्य भाषा तो पवित्र आत्मा यानी दान देने वाले का एक दान ही है, तो मुझे समझ आने लगी कि नहीं, अगर ये मेरे पास गिफ्ट नहीं है तो हो सकता है प्रभु ने मुझे कोई और गिफ्ट दिया हो। और आज मैं जान गया हूँ कि मुझे प्रभु ने कौन सा गिफ्ट दिया है और वो प्रभु के अनुग्रह से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली अन्य भाषा का वरदान सभी के लिए नहीं है और किसी को अपने अंदर दोषी आत्मा पाने की जरूरत नहीं है कि शायद मैं कम विश्वासी हूँ या मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। प्लीज़ इस कन्फ्यूजन से बाहर आएँ। अन्य भाषा एक वरदान है पवित्र आत्मा का और ये सब के लिए नहीं है, जैसे ये वचन कह रहा है। क्योंकि एक बात और देखने में आती है ब्रदर याकूब, उस पर अपनी विचार जरूर रखिएगा। एक इवेंजलिस्ट जो सड़क पे घूमकर इवेंजलिज्म करता है, वो कहता है सबको यही करना चाहिए, जो ये नहीं कर रहा वो कुछ नहीं कर रहा है। जो एक पास्टोरल मिनिस्ट्री कर रहा है वो कहता है सबको पास्टर होना चाहिए, जिसको चंगा करने का वरदान मिला है। सब मतलब हर कोई व्यक्ति अपने गिफ्ट को बढ़ाकर दिखाता है और जिसके पास वो गिफ्ट नहीं उसे वो तुच्छ समझता है। इस विषय पर क्या आपका विचार है? अब क्या हाथ को कहना चाहिए कि सबको हाथ बन जाना चाहिए, पैरों को भी हाथ बन जाना चाहिए, दिल को भी हाथ बन जाना चाहिए, सर को भी हाथ बन जाना चाहिए, कानों को भी हाथ बन जाना चाहिए? ये मूर्खता भरी बात होगी। और अगर सब एक ही काम करने लगे तो मूर्खता भरी बात होगी। बाकी काम कौन करेगा? ठीक है, अंकल जैक पुनन इसे कलर्स के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे अलग अलग कलर हैं, पिंक है, वाइट है, येलो है, रेड है, ब्लू है, अलग अलग कलर हैं और अलग अलग कलर्स में ही अपनी खूबसूरती है। अगर प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि आज हम क्या कहते हैं कि मुझे तो ब्लू कलर पसंद है तो सभी को ब्लू कलर ही पसंद होना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ी गलत चीज़ है। और उस चीज़ को लेकर फिर आप अपने आप में फख्र महसूस करेंगे, घमंड महसूस करेंगे और दूसरे को नीचा दिखाएंगे कि वो मेरी तरह सड़क पर आकर क्यों इवेंजलिज्म नहीं कर रहा है, वो क्यों अंदर बैठकर टीचिंग ही दे रहा है। आपका वो वरदान है, प्रभु ने आपको वो वरदान दिया है, उसे धन्यवाद के सहित सेवा में लाएं, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो प्रभु ने उससे कलर दिया है या जो प्रभु ने उसको अंग दिया है उसको वो करने दे। प्रार्थना करें कि वो उसे वफादारी से करे, प्रभु का भय मानते हुए और वचनों के मुताबिक करे। अब बात वापिस आते अपने विषय पर, अन्य भाषा का वरदान, इसका पर्पस आप क्या देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा देते क्यों हैं? यस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक वरदान को जब हम स्टडी करते हैं,
चाहे वो भविष्यवाणी का है, चाहे वो प्रेरित का है, चाहे वो प्रबंध करने का है, चाहे सामर्थ्य के काम करने का, अचंभे काम करने का, जो भी वरदान है, हर एक वरदान का कोई ना कोई मकसद है। चाहे वो कलीसिया की बढ़ोतरी है, चाहे वो पर्सनल बढ़ोतरी के लिए है। अब अगर हम बात करते हैं अन्य भाषा के वरदान की, इसका क्या उद्देश्य था, तो जब हम शुरुआत में जाते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरा पेंटेकोस्त के दिन, चैप्टर नंबर 2 प्रेरितों के काम, वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने ये जो वरदान जब दिया कलीसिया को, जी, चेलों को 120 जो इकट्ठे हुए थे कमरे में, वो एक चिन्ह की तरह इस्तेमाल हुआ। उसको देखकर सब लोग अचंभा हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, वो एक चिन्ह था। आई होप कि समझ रहे हैं। वचनों में कहता भी है कि अन्य भाषा का वरदान अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, ठीक है, एक साइन था। और यहाँ पर चैप्टर 2 में भी हमें यही चीज देखने को मिल रही है। जैसे कि सबको पता है इस चीज का, सबने पढ़ा होगा कि अलग अलग जगहों से लोग यरूशलेम में आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एक त्योहार चलता है, जिस त्योहार का नाम है पेंटेकोस्त का त्योहार, जिसको मनाने के लिए 3, अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, 3 मुख्य फेस्टिवल होते थे यहूदियों के। एक पेंटेकोस्त का दिन, एक पासोवर का पसाह का दिन, और एक होता था तंबुओं का त्योहार। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल्स। ये एक त्योहार है पेंटेकोस्त, जिसको मनाने के लिए हर यहूदी यरूशलेम में आता था। ठीक है, सब यहूदी जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं यरूशलेम में आए हुए थे। और जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा एक कमरे में और ये अन्य भाषाएं बोलने लगे, तो लोग हैरान हो गए इस चीज को देख करके कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो अचंबा है, या कुछ तो अलग हो रहा है, जो कि वाकई में अद्भुत है। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने शराब पी हुई है इसलिए, लेकिन फिर संत पतरस खड़े होते हैं और जो चिन्ह लोगों को अट्रैक्ट करके लेकर आया है इनके पास, जिस चिन्ह ने अट्रैक्ट किया है लोगों को, अलग अलग भाषा वालों को, वो लेकर आया है। अब उन्हें वो बताने लगा कि ये जो हम कर रहे थे ये क्या है। लोगों को अपनी अपनी भाषाएं दिखाई दे रही थी। तो ये जो मकसद कहा जाता है कि अन्य भाषा का वरदान का मकसद है एवेंजलिज्म। जैसे कि आपको सुना होगा बहुत बार कि अगर मान लीजिए मुझे बंगाली नहीं आती, ठीक है, और मैं बंगाल के लोगों को जाकर सुसमाचार देना चाहता हूँ, तो प्रभु मुझे गिफ्ट दे देगा कि मैं बंगाली में बोलना शुरू कर दूँ। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। विलियम कैरी साहब, परमेश्वर काम कर सकता है, वो गिफ्टिंग दे सकता है कि मैं, हाँ बिल्कुल, विलियम कैरी साहब, उनको प्रभु ने ये स्पेशल गिफ्ट दिया था कि कोई भी भाषा को आसानी से सीख लेते थे। कितनी अलग अलग भाषाओं में उन्होंने वचन को 40 से ज्यादा यस, ये हमारी हिंदी बाइबल, हमारी पंजाबी बाइबल, बंगाली, उड़िया, सब भाषाओं को अनुवाद करने वाले वो एक इंसान था। उसे स्पेशल गिफ्टिंग थी ये, और उसको उसने इस्तेमाल भी किया प्रभु के काम के लिए। तो ये जो चीज है कि अन्य भाषा का वरदान एवेंजलिज्म के लिए, कई लोग ये सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा कुछ बोलने के लिए, ये वो प्रार्थना के लिए नहीं है, एवेंजलिज्म के लिए है, और ये कभी कभी काम में आती है। जवाब है नहीं, वो गलत है। और वो यहाँ से लेंगे कि देखो 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 देखो, सब लोगों को सुनाई दे रहा था अपनी अपनी भाषा में। तो क्या सुनाई दे रहा था? वचन सुनाई नहीं दे रहा था उनको। अगर यहाँ पर जैसा वो कहते हैं वैसा ही है, तो प्रेरित पतरस ने किस भाषा में वो प्रचार किया? दैट इज द पॉइंट। तो वहीं पर मैं लेकर आ रहा हूँ कि उनको अपनी अपनी भाषा सुनाई तो दे रही है, ठीक है, पर उन्हें वचन अभी सुनाई नहीं दे रहा है। वचन आगे होने वाला है। यस। फिर जब ये लोग आए हैं इस अचंभे काम को देखकर, पतरस खड़ा हुआ, सब लोग नहीं अन्य भाषा में बोल रहे हैं। क्योंकि अब एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले क्या कि जो यहूदी लोग हैं वो है वैसे कहाँ से? यरूशलेम से ही हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। अगर कोई पंजाबी कनाडा में जाकर रह रहा है, हर साल पंजाब में आ रहा है, तो क्या वो अपनी भाषा नहीं जानता? ऑफ कोर्स जानता है। तो उसे कोई जरूरत थोड़ी ना कि कोई अब इंग्लिश में प्रचार करके दे, उसको तो उसकी मातृभाषा में भी सुन सकता है। तो यहूदी लोग जो आए हुए हैं, ये अपनी, स्पेशली उस वक्त में, आज भी कई जगहों पर है कि अपनी मातृभाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल। और आज तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मराठी में, बेंगलोर में कितनी मारकुटाई हो रही है कि भैया तुम मराठी क्यों नहीं बोल रहे, तुम तेलुगु क्यों नहीं बोल रहे, तुम ये क्यों नहीं बोल रहे। तो हर कोई अपनी अपनी भाषा को लेकर गर्व महसूस करता है। तो उस समय उनको, यहूदियों के लिए इब्रानी भाषा बहुत महत्वपूर्ण थी। हर किसी को पता होती थी इब्रानी भाषा, वो जानते थे, समझते थे। तो फिर उन्हें अलग अलग भाषाएं क्यों सुनाई दे रही हैं? एक चिन्ह है, चिन्ह के रूप में कि यार ये लोग तो कभी हमारे शहर में नहीं है, लेकिन इनको कैसे पता? हमारी ही भाषा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन फिर पतरस खड़ा होता है, क्लैरिफाई करता है चीजों को, और वो कौन सी भाषा में प्रचार कर रहा है? इब्रानी भाषा में, जो सब समझते हैं। जितनी भीड़ आई है सबको एक ही भाषा में प्रचार कर रहा है, अलग अलग भाषाओं में नहीं, एक ही भाषा में वचन सुना रहा है। ये जो विचार है कि अन्य भाषा का वरदान का मकसद एवेंजलिज्म है, वो यहाँ पर झूठा ठहर जाता है। एवेंजलिज्म किस भाषा में हो रहा है? ऑफ कोर्स इब्रानी में, जो सबको आता है, मातृभाषा में, जो उसको आती है और जो सारे लोग समझ रहे हैं, एवेंजलिज्म उसमें हो रहा है।
तो ये जो विचार है कि अन्य भाषा का मकसद इवेंजलिज्म ही है, वो पूरी तरह से गलत है। अब जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि प्रत्येक को अन्य भाषा बोलना चाहिए, अन्य भाषा उन्नति के लिए है, आत्मिक रूप से आप बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय को। सो मैं वहां पर चाहता हूं एक बार आएं और उस 14 अध्याय को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहला कुरिन्थियों 14, इससे क्लियर और कुछ नहीं है। सब कुछ को उसने स्पेशली ये जो टॉपिक है अन्य भाषा को लेकर संत पौलुस ने क्लियर किया है, और बहुत सारे लोग यहाँ ही से वचन को उठाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। तो इस कारण अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, अगर आपको गाड़ी को तेज भगाना है, तो अन्य भाषा बोलो। अब चैप्टर 14 की स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ इस चैप्टर को आप 2 हिस्सों में लेकर चलेंगे, क्योंकि यही संत पौलुस का मकसद है जब वो इस चैप्टर को लेकर है। जब मैंने इस चैप्टर की स्टडी करी लंबे समय से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे हमारे चैनल पर हैं, हमने क्लियर किया इस पॉइंट को बार बार। इस चैप्टर को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा, बहुत बारीकी से इसकी स्टडी करी, अलग अलग कमेंट्रीज को पढ़ के भी, बाइबल स्टडी करके भी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से खुद गुमराह नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता था सच्चाई जानना, इसलिए इसको मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है। और एक चीज़ जो मुझे क्लियरली समझ आ रही है चैप्टर नंबर 14 से, वो है कि यहाँ पर 2 चीज़ों की संत पौलुस बात कर रहा है, किसी एक मात्र विषय की नहीं है, एक पॉइंट की नहीं कि अन्य भाषा ही की बात कर रहा है। वो साथ में लेकर चल रहा है भविष्यवाणी को, 2 चीज़ों को लेकर चल रहा है। एक तरफ भविष्यवाणी को कह रहा है, एक तरफ अन्य भाषा को कह रहा है, दोनों को साथ लेकर चल रहा है। पर आप हैरान होंगे और बहुत सारे देखने वाले भी हैरान होंगे कि ये जो चैप्टर जिससे लेकर अन्य भाषा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, एनकरेज कर रहे हैं, इनकरेज किया जा रहा है कि सबको बोलना है गाड़ी तेज भगानी है तो अन्य भाषा बोलो। असल में संत पौलुस उस गिफ्ट को डाउनग्रेड करेगा, उसके लिए इनकरेज नहीं कर रहा है, वरना वो दूसरे गिफ्ट के लिए इनकरेज कर रहा है, जो कि गिफ्ट है भविष्यवाणी का। अब आपका सवाल होगा कि भविष्यवाणी से माने क्या है, भविष्यवाणी का मतलब क्या है? नहीं, क्योंकि हम लोग आज देखते हैं ज्यादातर लोग भविष्यवाणी का मतलब समझते हैं, मैं देख रहा हूँ आपके घर के बाहर एक पेड़ है, एक कुआं, लोग इसी को ही भविष्यवाणी समझ रहे हैं। आपकी पॉकेट में इतना पैसा है, आपने ये कलर का कपड़ा पहना है, लोगों भविष्यवाणी से सीधा तात्पर्य वहां चले जाते हैं। सो जब आप इस बात को रखें तो जरूर से बताएं कि भविष्यवाणी का एक्चुअल अर्थ क्या है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले भविष्यवाणी की ही बात करें। जी, संत पौलुस और पतरस को अभी हमने देखा चैप्टर 2 में खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं। जी, उसने कभी ऐसी सभा में खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये बहन है, उसके बैंक में बैलेंस नहीं है, उसके घर में ये है, उसका ये रिश्तेदार है, उसकी नानी का मामी का ये नाम है, वो नाम है। भविष्यवाणी ये नहीं हो रही थी। नए नियम में कहीं भी ये भविष्यवाणी नहीं है, ना सिर्फ नए नियम में, पुराने नियम में भी ये नहीं है। ठीक है, भविष्यवाणी का मकसद क्या था, मतलब क्या है? अगर हम पुराने नियम से ही देखें, क्या है? Thus says the Lord, परमेश्वर का ये वाक्य, यहोवा यूं कहता है। क्या करते थे वो? भविष्यवक्ता का मकसद का जो काम है या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या मिनिस्ट्री है, वो है प्रभु के वचन को लेना, लोगों तक डिलीवर करना। दैट इज इट। और अब नए नियम में चेलों की मिनिस्ट्री क्या थी? प्रभु यीशु ने जो कहा कि जो कुछ मैंने तुमसे सिखाया है वो दूसरों को भी करना सिखाओ। मेरी बातों से पवित्र आत्मा लेगा और तुम्हें सिखाएगा यीशु की बातों को लेना और लोगों तक पहुंचाना। दैट इज प्रोफेसी, ये है भविष्यवाणी। ठीक है, आप इसको किसी और मतलब से भी समझ सकते हैं, पर ये तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर के वचन को लेना, लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि पुराने नियम में भी यही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है चैप्टर 14 में संत पौलुस इस गिफ्ट को ऊपर रख रहा है और जो अन्य भाषा का गिफ्ट है उसे नीचे कर रहा है। और हैरानी की कितनी हिपोक्रेसी वाली बात है कि लोग इस चैप्टर से जिसको प्रेरित पौलुस इस्तेमाल कर रहा है अन्य भाषा को नीचा करने के लिए, इनकरेज नहीं कर रहा है कि ये ज्यादा करो, उसको लेकर सिखा रहे हैं कि अगर बढ़ना है तो ये करो, अन्य भाषा ही बोलो। ओके, मैं चाहता हूं कि हम वचन से शुरू करें। जी, सबसे पहली बात है, सबसे पहला काम वो कह रहा है प्रेम का अनुकरण करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। ये वो चीज पहले कह कर आया चैप्टर नंबर 13 में कि अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, मनुष्यों की भाषा बोलूं और अंदर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब अगर गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, पवित्र आत्मा के फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल जो सबसे पहले प्रेम है, अगर वो ही नहीं है तो मेरा अन्य भाषा बोलने का और भविष्यवाणी करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों गिफ्टों के बारे में बताने से पहले वो कह रहा है कि प्रेम के पीछे चलो, प्रेम करना ना छोड़ो। प्रेम किससे? ये भी सवाल है। किससे? सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक होना, दूसरा लोगों के साथ आपस में प्यार को बनाकर रखना। फिर आगे वो कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आत्मिक वरदान, यस, वो भी आपको चाहिए। पहला है आत्मा का फल
वो सबसे ज्यादा जरूरी, आत्मा का फल सबसे ज्यादा जरूरी है, वरदानों से भी ज्यादा। बिल्कुल। फिर वो आगे कह रहा है कि यस, आत्मा के वरदान भी आपको चाहिए, किस चीज के लिए? कलीसिया की उन्नति के लिए, आपकी उन्नति के लिए। फिर वो कहता है विशेष करके कौन सा? भविष्यवाणी करो। ये ले भैया, चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत के पहले ही वचन में वो क्या कह रहा है? विशेष करके विशेष। भविष्यवाणी। अब विशेष का मतलब क्या है? कि स्पेशली, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वरदान की खोज में रहो? भविष्यवाणी की। क्या मतलब? ये जो वचन आपको सिखाया गया, जो वचन आपने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, इसकी खोज में रहो कि प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, वाओ, हर किसी तक लेकर जाऊं। इस गिफ्ट की खोज में रहो कि प्रभु आपको ये वरदान दे, बोलने का साहस दे। आगे तो अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइड बाय साइड लेकर चलेंगे दोनों को, क्योंकि पौलुस लेकर चल रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु वो परमेश्वर से बातें करता है। वो कह रहा है कि अन्य भाषा ठीक है, पहले वो कह चुका है कि सबसे ज्यादा जरूरी है भविष्यवाणी की खोज में रहो। वो कह रहा है क्योंकि जो अन्य भाषा बोल रहा है वो अपना मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। फिर वो कहता है इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। नौ, यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अन्य भाषा का वरदान है, बिल्कुल, और वो किसके लिए है? अपनी उन्नति के लिए। ब्रदर याकूब, क्या आप अन्य भाषा के वरदान पर विश्वास करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मैं इस वचनों को पढ़ता हूं तो मैं वचन का इनकार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इस वचनों के मुताबिक वो कह रहा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है। तो एक और चीज क्लियर हो रही है कि अन्य भाषा का मकसद एवेंजलिस्टिक नहीं है, परमेश्वर से, परमेश्वर से बातें हो रही है, ना कि मनुष्यों से। जी। तो जो बताया जाता है कि इवेंजलिज्म के लिए प्रभु आपको अन्य भाषा देगा, अन्य भाषा की गिफ्ट देगा कि आप दूसरी भाषा बोलने लग जाओगे, उसमें तो उसका तो यहाँ पर जिक्र नहीं है। जिक्र हो रहा है कि परमेश्वर से बातें करेगा, ना कि मनुष्यों से। फिर वो कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। ये आत्मा में भेद की बातें हो रही हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि यस, अन्य भाषा का वरदान है। वो पर्सनल ग्रोथ के लिए है, प्रभु से बातें करने के लिए है, भेद की बातें आत्मा में होकर करी जाती हैं इसमें। तो अन्य भाषा का गिफ्ट है, इसका इनकार नहीं कर सकते, और ये सीज नहीं हुआ है। आगे लिखा है परंतु बट, अब फिर से अन्य भाषा के ऊपर वो भविष्यवाणी को रखने वाला है। बिल्कुल, वो कह रहा है परंतु ठीक है कि ये सब अपने लिए करते हैं हम पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। पर ये जो भविष्यवाणी हो रही है वो लोगों की उन्नति के लिए है, उपदेश के कारण है, और शांति की बातें यहाँ से होती है। किससे? जब वचन सुनाया जाता है लोगों को शांति मिलती है, उपदेश होता है और लोगों की उन्नति होती है। फिर आगे लिखा है और जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो यहाँ पर फिर से वचन क्लियर है कि जो अन्य भाषा बोल रहा है अपनी उन्नति वो कर रहा है। तो क्या अन्य भाषा ही में प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति को लेकर आता है? हाँ, ये चीजें जो आज गड़बड़ कर रही है, ये चीजें जो गड़बड़ कर रही है। अब मुझे बताइए, बाइबल में सबसे ज्यादा आत्मिक इंसान कौन है? सबसे पवित्र इंसान यीशु था। वचन में लिखा है कि उसमें कभी कोई पाप नहीं जी, उसमें कोई शल नहीं, कोई शक नहीं, कभी कोई परीक्षा नहीं, कुछ नहीं। ही वाज लाइक अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। क्या प्रभु यीशु ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करी थी? चारों सुसमाचार में मैं नहीं देख पाता, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये जो बात कि अन्य अगर अपनी उन्नति करनी है तो अन्य भाषा ही में प्रार्थना करनी होगी, तो प्रभु यीशु ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करी। वो उसी भाषा में प्रार्थना करता था अपने पिता के साथ जो वो समझता था। और प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने अन्य भाषा का बात नहीं करा। जो फॉर्मेट दिया वो बिल्कुल अलग है। जो फॉर्मेट है वो अपनी मातृभाषाओं में ही है, वही फॉर्मेट को लेकर चलना है। वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक मेथड है, उसको हमने कॉपी करना है। ठीक है। तो ये जो विचार की जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो सबसे ज्यादा उन्नति करता है, ये बिब्लिकल नहीं है। क्योंकि उन्नति अन्य भाषा बोलने से नहीं, उन्नति मसीह की क्रूस उठाकर चलने में है, अपने आप का इनकार करके प्रभु की इच्छा को पूरी करने में है। वाह! अगर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ जैसे संत पौलुस कह रहा है और मेरे अंदर प्यार नहीं है तो मैं तो एक बर्तन के समान हूँ जो बजाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उन्नति का कारण सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है जो अन्य भाषा में करी जाती है। उन्नति का मतलब है दिन प्रतिदिन अपना इनकार करना, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे होना। यहाँ से हमारी आत्मिक उन्नति होगी, इससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी। तो यहाँ पर वचन आगे फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक मैं चाहता हूँ। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। तो इट्स गुड। लोग क्या करते हैं, इसी पर रुक जाते हैं। यस, देखो, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो,
और ये जो बात आगे संत पौलुस कह रहा है कि इससे अधिक, अन्य भाषा से भी अधिक मैं ये चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा से ज़्यादा जरूरी मैं क्या चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी के वरदान की चाह। फिर से मैं कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है, और हर पॉइंट में वो अन्य भाषा को नीचे करेगा, भविष्यवाणी को ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि उतना महत्वपूर्ण अन्य भाषा नहीं है जितना महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा कि ये है ही नहीं है, जरूरी नहीं, इसको छोड़ दो। वो कह रहा है कि ठीक है वो भी, और इससे भी ज़्यादा जरूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है भविष्यवाणी। ओके, आगे, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर, फिर से बढ़कर कह दिया। अधिक ये है कि भविष्यवाणी करो, सबसे अधिक जरूरी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई चीज़ बढ़कर है अन्य भाषा से भी, वो है भविष्यवाणी, वो ज़्यादा जरूरी है, वो करो। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, लिखा है कि कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, यानी अगर कलीसिया में अन्य भाषा हो तो उसका अनुवाद भी हो इस पद के मुताबिक। बिल्कुल। लेकिन हमने उससे पहले देखा कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो भेद की बातें करता है, उसको कोई नहीं समझता। तो अगर कोई नहीं समझता, भेद की बातें हैं, तो उसके अनुवाद करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, अगर वचन कह रहे हैं तो आवश्यकता तो होगी, और आगे उस चीज़ को हम देखने वाले हैं जब हम आगे इसी चैप्टर की स्टडी करेंगे कि ये सब चीज़ें हैं, जरूरी हैं। तो एक गिफ्ट हो सकता है, जैसे हम चैप्टर 12 में देख रहे हैं कि किसी को अन्य भाषा का वरदान है और किसी को अनुवाद करने का। तो हो सकता है जो आप अन्य भाषा बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन प्रभु ने मुझे वो गिफ्ट दिया अनुवाद करने का कि मैं आपके द्वारा बोली जा रही भाषा को समझ सकता हूँ, और जो आप बोल रहे हैं मैं उसका अनुवाद करके कलीसिया को बता सकता हूँ, ताकि कलीसिया की भी उन्नति हो। तो क्या इस बात को इस तरीके से ले सकते हैं कि कलीसिया की जो सर्विस है, कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना या उसका व्यवहार करना, और एक, क्योंकि जब आप वो व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, तो जब आप अकेले में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये इस दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? क्योंकि अगर कलीसिया में, क्योंकि यहाँ बात कलीसिया की है, अगर कलीसिया में हो तो उसका अनुवाद भी हो, और जब आप अकेले में कर रहे हैं फिर तो, क्योंकि आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, वो तो सब दिलों को जानने वाला है। हाँ, मैं इस पर बात में आता हूँ जी। एक वचन है जो मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत जरूरी है यहाँ पर पढ़ना जी, ठीक है। मैं कहते आ रहा हूँ इस वचन के मुताबिक, चैप्टर 14 के मुताबिक, भविष्यवाणी अन्य भाषा साथ साथ चल रही है, ठीक है, और वो किसको ऊपर रख रहा है? भविष्यवाणी को, और अन्य भाषा को डिस्करेज कर रहा है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि ये है ही नहीं है, जरूरी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी करना है। अब यहाँ पर ये जो सिखाया जाता है कि अगर भैया तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहनी है, करनी है, तो एक ही वरदान है जिसकी खोज आपको करनी है। वो कौन सा वरदान है? अन्य भाषा। अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा की खोज में रहो और अधिक बोलो अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहनी है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? संत पौलुस हमें क्या कहता है? पवित्र आत्मा पौलुस के थ्रू हमें क्या सिखाना चाह रहा है? कौन से वरदान की ज्यादा हमारी अंदर डिमांड होनी चाहिए? चले पढ़े वचन 14 का 12 में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तुम जब आत्मिक वरदानों को चाह रहे हो, आत्मिक वरदानों की धुन में हो, या आत्मिक वरदानों को चाहते हो कि मुझे कोई आत्मिक वरदान मिले, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और कलीसिया की उन्नति के लिए वो कौन सा वरदान कह रहा है सबसे ज्यादा जरूरी? भविष्यवाणी का वरदान। हाँ, यस, भविष्यवाणी का वरदान वो कह रहा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वो आकर कह रहा है कि तुम अगर आत्मिक वरदानों की चाह रखते हो तो मैं चाहता हूं कि ऐसा वरदान मांगो जिससे कलीसिया की उन्नति हो। अंदर भूख, स्वार्थ के लिए, सेल्फ के लिए नहीं। जैसे सिखाया जी अन्य भाषा बोलो तुम अपनी उन्नति चाहते हो, यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा एक वरदान मांगो प्रभु से जिससे आपकी कम, कलीसिया की ज्यादा उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति की वरदान, ऐसा वरदान मांगो। और वो वरदान कौन सा है? वचन सुनाने का। वाह, इसका मतलब एक परिपक्व मसीह आत्मति से ज्यादा कलीसिया की उन्नति की फिक्र करेगा। यस, बिल्कुल सही। नो, अब हम आ जाते हैं कि अन्य भाषा क्या चर्च में बोलनी चाहिए, उसी पर मैं गैदरिंग में बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये एक और बड़ा मुद्दा है। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है। कोई इस पक्ष में जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। वचन हमें क्या कहता है कि क्या फेलोशिप में, संगति में या चर्च में अन्य भाषा बोलनी है? जी, वचन क्लियर कर रहा है इसको। आई डोंट नो कि कैसे लोग इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं। सच्चाई जबकि सामने है सारी बातों की। मुझे नहीं पता कि लोगों के अंदर अभी भी कैसे कंफ्यूजन रह सकती है कि भाई अन्य भाषा का वरदान है या नहीं है। वचन कह रहा है। अन्य भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? वचन कह रहा है बोलनी चाहिए। कौन सा वरदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो अन्य भाषा ही है? वचन कह रहा है नहीं, अन्य भाषा का वरदान सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सारे अलग अलग अंग हैं जो मिलकर कलीसिया की उन्नति का कार्य
करते हैं। और पौलुस कहता है कि एक वरदान जिसको मैं चाहता हूँ कि आपकी पहली डिमांड होनी चाहिए, वो है वो वरदान जो सबके काम है, कलीसिया के काम है। कलीसिया की उन्नति हो। प्रॉप ये उस उन्हें घमंड नहीं रहेगा ना फिर, अगर कलीसिया की उन्नति वाला वरदान मिल गया। अगर क्या हो किसी को ये अच्छे प्रबंध का वरदान मिल जाए, ये क्या यार मैं यहाँ पीछे होकर चेयर लगाता रहता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, उसको तो बढ़िया वरदान मिला हुआ है। वो कलीसिया की उन्नति के लिए अगर वरदान है तो वो ब्लेस्ड है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। नाउ ओके, वापस आते हैं इस मुद्दे पर कि क्या कलीसिया में गैदरिंग में अन्य भाषा बोलनी चाहिए। तो वचन हमें उसके बारे में क्या कहता है। आई थिंक मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि उतना जरूरी नहीं है, उतने मायने नहीं रखती जितना वचन मायने रखता है। तो हमेशा वचन पर ही हम वापस जाना चाहेंगे। बैक टू द वर्ड। तो ओके, वचन 26 को पढ़ें। 26 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो। नाउ यस, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने सब बता दिया अन्य भाषा के बारे में कि ओके अन्य भाषा भी है जिसके द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो। और फिर सबसे जरूरी मैं कहता हूँ कि भविष्यवाणी को लो। वो कह रहा है कि सारी बातें सुन ली, ठीक है। अंत हे भाइयों जब तुम इकट्ठे होते हो तो क्या करना चाहिए, फिर क्या करें, हम भविष्यवाणी बोलें या अन्य भाषा बोलें या क्या करें। तो सबसे जरूरी क्या चीज़ है, तो यहाँ पर वो 5 कंडीशंस रखने वाला है। 5 या उससे कुछ ज़्यादा होंगे, हम देखेंगे। कुछ कंडीशंस रख रहा है अन्य भाषा बोलने को लेकर। ऐसा नहीं है कि भैया हो जाओ शुरू, ये कर दो वो कर दो। अब वो कंडीशंस रख रहा है अन्य भाषा के बारे में कि गैदरिंग में हो जब एक चर्च लगा हुआ है, फेलोशिप हो रही है, तो वहाँ पर अन्य भाषा का कैसे होना चाहिए। पढ़े। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश। किसी को भजन का गिफ्ट है, उपदेश, किसी को उपदेश देने का गिफ्ट है, अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषा का गिफ्ट या है, प्रकाश या प्रकाशन का, या अन्य भाषा का अर्थ बताना, किसी को अन्य भाषा के अर्थ का गिफ्ट है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ का मकसद होता है आत्मिक उन्नति। घमंड करना नहीं कि मुझे अरे तुझे अभी तक अन्य भाषा का वरदान ही नहीं मिला, मुझे तो मिल गया। ये वो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि लोगों के अंदर घमंड आ जा रहा है अन्य भाषा को लेकर। ओके, आगे बढ़ें। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कलीसिया में जब तुम इकट्ठे हुए हो, वो कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो, कॉन्टेक्स्ट यही है, वचन 26 में यही लिखा है, हे भाइयों क्या करना चाहिए। वो कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो, इकट्ठे होने से मतलब एज अ चर्च यू आर फेलोशिप हो रही है, चर्च में हो। जब तुम इकट्ठे होते हो और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी हो तो सबसे पहली शर्त क्या है कि 2 या बहुत हो तो 3 लोग बोलेंगे। कितने लोग, या तो 2 बोलेंगे, 3 मैक्सिमम अगर ज्यादा हो रहा है तो 3 जन। अब कॉन्टेक्स्ट को समझे कि उस समय जब संत पौलुस ये बातें लिख रहे कुरिन्थियों की चर्च को, आज से तकरीबन 2000 साल पहले, उस समय फेलोशिप कोई 40,000 50,000 इतने बड़े बड़े गैदरिंग नहीं होती थी। उस समय गैदरिंग कितने लोगों की थी, 10 15 20 मैक्सिमम 25, क्योंकि छिप कर डर कर मिलना होता था कि कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि हम क्रिश्चियन हैं। तो इतनी छोटी गैदरिंग में भी वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 3 से ज़्यादा लोग ना बोलें। अगर अन्य भाषा बोलनी है चर्च में तो ठीक है, कम से कम 2 लोग बोलो। अगर ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है 3 लोग बोल सकते हैं, बारी बारी। लेकिन अब आप मुझे बताएं, क्या ये जो वचन आज्ञा दे रहा है कि इकट्ठे होते हो तो अन्य भाषा कैसे होनी चाहिए, क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? जब आप देखते हो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, वो कह रहे हैं सब बोलो अन्य भाषा। वचन तो नहीं कह रहे कि सब बोलो अन्य भाषा। वो तो 20 लोगों को भी रोक रहा है, तुम 20 के 20 अन्य भाषा ना बोलो। यहाँ पर तो 50,000 लोगों को कहा जा रहा है कि तुम सब अन्य भाषा बोलो। वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बोलो। पहली शर्त 2 या 3। फिर आगे वो कहता है कि बारी बारी से बोले। ये नहीं कि हम दोनों बैठे तो हम दोनों अन्य भाषा बोलनी शुरू कर रहे हैं, नहीं। वचन कह रहा है बारी बारी से बोलेंगे, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे, ऐसे बोली जाए। दूसरी शर्त यह है, अब फिर से सवाल यही कि ये जो आज्ञा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मिल रही है हमें, ये आज्ञा है, कमांड है खुदा की, परमेश्वर की, क्या इस आज्ञा का पालन हो रहा है? कि 2 या 3 बोल रहे हैं और फिर बारी बारी से बोला जा रहा है? नहीं, मैं नहीं देख रहा। ओके, आगे क्या लिखा है? और एक व्यक्ति अनुवाद करे, और फिर एक व्यक्ति अनुवाद करे उसका। 2 या 3 बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? बारी बारी से बोला जाएगा। तीसरी कंडीशन आ रही है कि इसका अनुवाद भी करेगा एक इंसान। क्या अनुवाद होता है? जवाब है यस। मतलब इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। बिल्कुल। और अनुवाद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आज के समय तो इसका मतलब वचनों को फिर से तोड़ा जा रहा है। जो आज्ञा क्लियर, मुझे नहीं पता कि इससे क्लियर और क्या ही होना चाहिए या और क्या ही हो सकता था। कुछ भी भेद की बात नहीं है यहाँ पर, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो लोगों के सामने नहीं है। वचन है, सबके पास है और सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट। इससे क्लियर और क्या ही होगा। ओके, ये तीसरी कंडीशन है। आगे चौथी कंडीशन,
परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे हो जाए। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे मन में। इससे क्लियर और क्या होगा कि अगर कोई अनुवाद नहीं करने वाला है तो ये जो 2-2 3-3 बोलने वाली बात है ना, वो भी कैंसिल, वो भी नहीं होगा। मन में करो, चुप हो जाए, वचन लिखा है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, चुप हो जाए। अन्य भाषा बोलने वाला चुप हो जाए, बस अपने मन में प्रार्थना करे। अन्य भाषा का वरदान है, परमेश्वर से बातें होती हैं इसके द्वारा। ये एक ऐसा वरदान है जिसमें भेद की बातें होती हैं, और अगर करना चाहते हो तो मन में करो। परमेश्वर से बातें सबके लिए नहीं है, कलीसिया की गैदरिंग के लिए, उसको लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। वचन ने लिखा है साफ साफ, 2-2 बहुत हो तो 3, पहली शर्त, दूसरी शर्त बारी बारी से, तीसरी शर्त उसका अनुवाद किया जाए, चौथी शर्त कि अगर नहीं है कोई भी अनुवाद करने वाला तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अन्य भाषा मत बोलो, अपने मन से, मन में परमेश्वर से बातें करो। ओके, आई थिंक इससे क्लियर और कुछ नहीं होगा कि ये वो शर्तें हैं जो संत पौलुस रख रहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वो रूल्स मैं बता रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करना है एक गैदरिंग के दरमियान। ब्रदर याकूब, एक इसी से एक बात मेरे मन में आ रही है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, जब मैं फील्ड में जाता हूँ सेवा करने के लिए, वो इस तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि मीटिंग चल रही है, वो कुछ इस तरह से बर्ताव करने लगते हैं कि लोग पूरी मीटिंग को छोड़कर उन्हीं की ओर देखने लगते हैं। एक गड़बड़ पैदा हो जाता है। जी जी जी, जी तो ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं वचन की रोशनी में? सबसे पहली बात तो इसलिए संत पौलुस मना कर रहा है, इसलिए वो शर्तें रख रहा है, क्योंकि वो ऊपर कह चुका है एक वचन में कि यदि कोई बाहर वाला अंदर आएगा, आपको ऐसे देखेगा तो वो आपको पागल ना कहेगा। ये क्या पागलपंथी चल रही है? ये मेरे शब्द नहीं, ये संत पौलुस के शब्द हैं। वो कहता है कि जब कोई बाहर वाला आएगा तो वो तुम्हें पागल ना कहेगा। ठीक है, ये वचन 23 में लिखा है, मैं चाहता हूँ पढ़ दें आप एक। जी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो है, चर्च लग रहा है, सब लोग इकट्ठे हैं और सब के सब अन्य भाषा बोले और सब लोग बोलने लगे जाए अन्य भाषा में, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? और अगर चर्च चल रहा है, इकट्ठे हैं सब लोग, फेलोशिप हो रही है और सब के सब अन्य भाषा बोल रहे हैं, जैसे आज सिखाया जा रहा है, जैसे आज लोग कर रहे हैं, और फिर पागलपंती यहाँ तक पहुँच गई है कि उसको अपलोड करके यूट्यूब में भी डाल रहे हैं ताकि लोग भी देखें और मजाक उड़ाए हमारा। ये क्या हो रहा है? पौलुस तो चर्च में बोलने से मना कर रहा है और ये लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं अन्य भाषा का। पौलुस कह रहा है कि जब अन्य जाति लोग तुम्हें देखेंगे, आज की भाषा में कहूँ कि जब वो तुम्हें यूट्यूब पे देखेंगे ऐसी करते हुए बातें, ऐसी भाषाएं बोलते हुए, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? मीम मटेरियल खुद ही दे रहे हैं हम लोग, मीम्स, हम खुद उन्हें कंटेंट दे रहे हैं कि ये लो भैया हमारे मीम बनाओ। तो पौलुस ने इसलिए पहले मना कर दिया कि वो तुम्हें पागल कहने वाले हैं, तुम्हारा मजाक उड़ने वाला है चीज को लेकर, तो ये काम मत करना, बिल्कुल मत करना। फिर क्यों नहीं करना है? आगे वचन 33 में वो यही बताता है कि कहीं गड़बड़ी ना हो, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। गड़बड़ी नहीं चाहता है कि कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। गड़बड़ी कलीसिया में नहीं, गड़बड़ी कलीसिया में नहीं। अन्य भाषा बोलनी है तो घर में जाकर बोलो, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ वचन में लिखी है कि अगर कोई अन्य भाषा बोलना चाहता है वो अपने घर में जाकर बोले, यहाँ पर नहीं। शांति से बोले, अपने मन में बोले या चुप हो जाए। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक वचन और पढ़ दे, वचन 40 में यूँ लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। शालीनता और व्यवस्थित रूप में। यहाँ पर किन बातों की वो बात कर रहा है? सारी बातों की शालीनता, व्यवस्था। कौन सी बातें? कौन सी बातें? भविष्यवाणी, जिनके बारे में अभी बता कर आया। एग्जैक्टली। और किन चीजों के बारे में बता रहा था? अन्य भाषा, गीत, संगति, उपदेश करना, भजन गाना, प्रकाशन, अन्य भाषा, प्रकाशन, अनुवाद, ये सब कुछ को वो कहता है शालीनता। और आगे लिखा है व्यवस्थित, यानी इन ऑर्डर, ऑर्डर में किया जाए सब कुछ। आउट ऑफ ऑर्डर नहीं, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं। ये जो चल रहा है ना आज की हमारी पॉपुलर क्रिश्चियनिटी में, अन्य भाषा को लेकर कोई इधर कोई उधर, कोई ये कोई वो बोल रहा है, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे चर्च नहीं चलना चाहिए। चर्च के लिए एक रूल है, एक रेगुलेशंस है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में यहाँ लिखे गए हैं, और ये सिर्फ उस समय की कलीसिया के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। क्योंकि वो कहता है कि सारी बातों का शालीनता से होना और व्यवस्थित रूप से होना जरूरी है। लेकिन ब्रदर याकूब, ये पत्री तो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखी गई, हमारी तो पंजाब की कलीसिया है, हमारी तो झारखंड जमशेदपुर की कलीसिया है। हम सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? जो बातें मुझे अपने इंटरेस्ट की लग रही है उससे तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन बाकी बातें जो मेरे बनाए क्रम के विरोध में जा रही है
उसको मैं कह दे रहा हूं कि ये तो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। बिल्कुल। अब जब आप पीछे जाएंगे, जो वचन ये उठाएंगे लोग कि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति चाहता है, परमेश्वर से बातें करता है, तो फिर ये बात भी तो वो कुरिन्थिया ही को चर्च को लिख रहा है, आपको तो नहीं लिख रहा है, उसको क्यों ले रहे हो? अगर आप इसको ले रहे हो तो फिर वचन 26, 27, 28 को क्यों नहीं मान रहे हो? दोनों को मानकर चलो। ये पाखंड क्यों, ये कपट क्यों कि हमें बस यही चाहिए जो हमारे मतलब के अकॉर्डिंग है, जो हमारी शिक्षाओं के साथ मैच कर रहा है, या जो हमारे विचारों के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें सिर्फ वही हिस्सा चाहिए। ये जो हिस्सा आपने बता दिया ना अंत में आकर कि अन्य भाषा कैसे बोलनी है, किस ऑर्डर में बोलनी है, अगर नहीं कोई अनुवाद कर रहा तो अंदर ही अंदर बोलनी है या घर में जाकर बोलनी है, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जो आपने बात की ना सिलेक्टिव होना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम संपूर्ण सुसमाचार को या संपूर्ण वचनों को ग्रहण नहीं करना चाहते, बस उसी हिस्से को लेना चाहते हैं जो हमें पसंद है या जो हमारे हिसाब से चल रहा है। और ये तो फिर अन्य जाति वाली बात होगी, जैसे मुस्लिम भाई बहन करते हैं कि वो अपने मुताबिक की बातें को लेंगे, बाइनरी क्वेश्चन पूछते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, और वहां पर हमें रोना आता है, वहां पर हमें रोना आता है कि भैया तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को क्यों ले रहे हो? वही काम हम कर रहे हैं तो सही, वही काम जब हम करते हैं तो हम तो सही कर रहे हैं, हम तो ये तो सही है। बड़ा मुद्दा ये नहीं है, इतनी कंफ्यूजन वाला मुद्दा नहीं है जितना शैतान ने अपने कार्यों के द्वारा से बना दिया है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, और कंफ्यूजन का बाप वही है। वचन तो हमें कह रहे हैं कि परमेश्वर कंफ्यूजन का करता या कंफ्यूजन को गड़बड़ी पसंद करने वाला परमेश्वर, वो गड़बड़ी का शांति का परमेश्वर है, और वो चाहता है कि सब चीजें शालीनता और ऑर्डर में हो, वो ये चाहता है। तो इसके विपरीत अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब उसको पैदा करने वाला हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता। और शैतान ने बड़ी चालाकी से ये गड़बड़ी डाल दी है कि कोई इस तरफ ज़्यादा भाग गया, कोई उस तरफ भाग गया, और जो ऑर्डर या जो बैलेंस की ज़रूरत थी उसको साइड कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि अन्य भाषा का वरदान है, बिल्कुल है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। क्या अन्य भाषा की जो मकसद है वो एवेंजलिस्टिक मकसद है? जवाब है बिल्कुल नहीं। उसका मकसद परमेश्वर से बातें करना और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, हम ये वरदान ले सकते हैं। तो क्या अन्य भाषा सब के लिए है? उसका भी जवाब है, अभी पढ़ा, नहीं, सब के लिए नहीं है। अन्य भाषा का एक ये वरदान है जो पवित्र आत्मा देता है, बहुत सारे वरदानों में से एक वरदान है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वरदान कौन सा जरूरी है, जैसे संत पौलुस कह रहा है, मैं कहूँगा भविष्यवाणी का, कि हम सब लोग वचनों से परिपक्व हो जाएं। अगर कोई भाई कोई बहन डिस्करेज मिले, चिंता में मिले या पाप में पकड़ा हुआ मिले, तो हम वचनों के अनुसार उन्हें लीड कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें। अंत में मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जब न्याय होगा, प्रभु यीशु लेने के लिए आएंगे, दो ही तरह के लोग होंगे, सिर्फ दो तरह के। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, किसमें सिर्फ दो होंगी, कोई पेंटिकॉस्टल नहीं, कोई कैथोलिक नहीं, कोई प्रोटेस्टेंट नहीं, कोई पेंटिकॉस्टल या कोई बैप्टिस्ट नहीं, कोई ब्रदर नहीं। एक ही दो ही तरह की किस्में होंगी। एक तो वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके उसके पीछे चले, अपने आप का इनकार करके उसकी क्रूस को उठाकर उसके पीछे चले और अपनी इच्छाओं का नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा का उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुसरण किया या उसका पालन किया। दूसरी तरफ वो होंगे जिन्होंने उसका विरोध किया, पाप में ज़िंदगी गुजारी, पाप की कोई परवाह नहीं थी। इस चीज़ में परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम अन्य भाषा बोलते थे या नहीं बोलते थे, वो यही कहेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल मतलब जो मेरे वचनों के प्रति वफादार थामे रहा, इसने वचनों को थामे रखा, हर बात में वफादार था, विश्वास योग्य था वचनों में। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम उस चीज़ के लिए तैयार हों, और इन चीज़ों को लेकर लड़ना, बातें करना या मुद्दा बनाकर चलना, आई थिंक ये कोई इसका मतलब नहीं है। बिलीवर्ड ब्रदर इन क्राइस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर याकूब अपना समय देने के लिए। प्रभु आपको बहुत की आशीष दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।